Today we are going to study science subject first, that is food, for the 6th class. First chapter is food. Where does it comes from? What do you eat at home today? Find out what you ate today or your friends ate today. Did you eat same kind of for food yesterday and today? We all ate different kind of foods at different time, isn't it? ये आपको क्या बताता है, जो कि आपने और आपके फ्रेंड ने जो भी खाना खाया है वो सेम है या डिफरेंट है। आपको पता है कि हर फूड में अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है उसमें, और कोई इसमें लिपिड्स होगा, ऐसे बहुत सारे हैं उसमें। अभी फूड की वैरायटी क्या है, इसमें फर्स्ट इसमें क्या दिया गया है, फूड की वैरायटी। इसमें एक एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी फर्स्ट है, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। ये क्या कहता है, अब अपने फ्रेंड्स से पूछो कि ये दिन में क्या कौन से आइटम्स खाते हैं। सी if you can also get this information from your friend staying in different state of India. List all the items in the notebook given table 1.1 for as many friends as possible. ये क्या कहता है, आपके जो भी अदर स्टेट में भी जो रहते हैं ना फ्रेंड, वो आपके फ्रेंड से भी पूछो कि वो आज दिन भर में जो आइटम खाया उसकी एक लिस्ट बनाओ, स्टेट वाइज बनाओ या आपके रिलेटिव से पूछ के बताओ। और उस तरह आपको क्या करना है, ये टेबल कंप्लीट करना है। इसके बाद में यहाँ पे नीचे दिया गया है अलग अलग वैरायटी के फूड्स दिखाई दे रहे हैं। अब इधर क्या है, यहाँ पे there seems to be so much varieties of food that we ate. What are these food items made of? मतलब अब ये बहुत सारे फूड्स है, ये कैसे बनते हैं, अलग अलग टाइप के तो अपन खाते हैं, तो ये बनते कैसे। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। आपको क्या कहता है, ये आप घर में जो बनाते हैं ना, चावल बनाते हैं, उसके बारे में सोचो। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन अ वाटर। क्या करते हैं अपन, जस्ट जो राइस होता है ना घर में, चावल कहते हैं, तो चावल लेते हैं और चावल लेके आप क्या करते हैं, भिगो देते हैं, बॉईल करना, उकड़ोने बोलते हैं ना मराठी में, बॉईल करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। अभी राइस बनाने में उसको सिर्फ 2 टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जैसे कि आप राइस लिया, पानी लिया, उसमें नमक भी लगता है, थोड़ा बहुत नमक भी डाला जाता है। ओके। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करीज we need to different kind of vegetables, salt, spices, oil, spices means मसाले, oils and so on। और दूसरा कुछ जो भी उसमें लगता है वो ज़रूरी है कई के करी के लिए, लेकिन राइस बनाने के लिए सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट लगते हैं। अब एक्टिविटी 2 में क्या दिया गया है, इसमें एक टेबल दिया गया है। वो टेबल में क्या करना है, आपको फूड के नाम लिखना है एक साइड, फूड आइटम्स के, और उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स रहते, जैसे कि अब पहले ही बताया कि राइस बनाने के लिए क्या क्या लगता, वो एक साइड में लिखना है, और दूसरे साइड में क्या लिखना है, जैसे कि आप एग्स की जो अंडे की भाजी भुर्जी वगैरह बनाते वो डाल सकते, और कोई भी जो आपको बनाना है उसका एक साइड में फूड का नाम लिखना है, और दूसरी साइड आपने क्या क्या यूज़ किया बनाने के लिए वो डाल देना है। नेक्स्ट क्या है वहाँ पे 1.2 में क्या है, देखो, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। अब ये फूड मटेरियल्स और उसका सोर्स कहाँ से है, मतलब ये फूड आता कहाँ से है, एग्जैक्टली आता कहाँ से है। इट मे बी ईजी फॉर
us to guess the source of the sum of the ingredients that we listed in the table 1.2 1.2 के टेबल में जो कि आपने लिस्ट किया गया है. फ्रूट्स वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस मतलब जैसे कि इसमें बता रहा है कि आप तो इजीली बता पाओगे कि ये फूड्स आते कहाँ से. जैसे कि आपने 1.2 टेबल में लिख दिया है कि इसमें ये फूड्स आते कहाँ से और उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, फूड आइटम्स बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स लगे हैं, इसके लिए आप इजीली जान जाओगे. वेयर डू दे कम्स फ्रॉम, वो आते कहाँ से. प्लांट्स पता है आपको कि हाँ सही है, प्लांट से आते हैं. ऑफ कोर्स what are the sources of rice and wheat. You may have seen paddy or wheat field with rows of plants which give us these grains. पैडी फील्ड्स मतलब धान की खेती करना बोलते हैं ना, धान की खेती. उससे क्या मिलता है अपने को, राइस मिलता है. और वीट्स गव्हाची शेती बोलते हैं, गेहूं की खेती. ओके. एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट्स, चिकन, फिशेस, प्रॉन्स, बीफ, pork and such other which comes from animals. अब ये जो भी लिस्ट दिया है इतने ही आए क्या, इसमें से और दूसरा भी कुछ होगा. प्लांट से और कुछ मिलता है. जो आप और कुछ मिलता है तो कमेंट्स करके बताइए, मैं भी बताऊंगा आपको रिप्लाई में. ओके. अब एक्टिविटी 3 है. एक्टिविटी 3 में क्या दिया गया है, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्ली and try to find out where they comes from, the ingredients and their sources. अभी यहाँ पे लिस्ट करना है. जैसे कि some examples are shown in table 1.3. fill in the blanks table 1.3 and add the more example to this list. इसमें आपको क्या करना है, और थोड़े एग्जाम्पल्स बढ़ाने हैं. कौन से, टेबल 1.3. समझ में आ रहा है. इसमें क्या करना है, 3 कॉलम दिए गए हैं. फर्स्ट कॉलम है फूड आइटम का है, दूसरा उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं, और उसका सोर्स मतलब ये मिलता कहाँ से अपने को. समझ में आ रहा है. जैसे कि राइस है, प्लांट से मिलती है. उड़द दाल कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है क्या, नहीं, यही प्लांट से ही है. सॉल्ट्स कहाँ से मिलता है, कमेंट में बताइए प्लीज़. हाँ ओके. वाटर नेचुरल सोर्स है. ओके. जैसे कि अभी यहाँ से नीचे भी दिए गए, चिकन करी बनाना है तो क्या क्या लगता है दिए वाला है उसमें, और खीर बनाना है तो क्या क्या लगता है. अभी आपको और एग्जांपल्स इसमें बढ़ाने हैं. ओके. अभी व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3. अब मतलब आप उसे निष्कर्ष बोलते हैं ना, उसमें से थर्ड एक्टिविटी से आप कौन सा निष्कर्ष लगा सकते हो. Plants are the source of food ingredients like grain, cereals, vegetables and fruits. Okay. अभी प्लांट से क्या क्या मिलता है, जैसे कि ग्रेन्स मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, और फ्रूट्स भी अपने को प्लांट से ही मिलता है. एनिमल प्रोवाइड अस लाइक मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स. Cow, goats and buffaloes are the some common animals which give us milk and milk products like butter, cream, ghee, curd are used all over the world. Can you name the some other animals which give us milk? और कौन से एनिमल्स है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, जो कि सभी को दिखाई देंगे, लेकिन जिसको पता नहीं हो उनको ही पता हो जाएंगे. अभी इसका नाम, अभी 1.3 में देखो, इसमें क्या दिया गया है, प्लांट